नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब सभी को इंतज़ार है सीट एलोकेशन का। और हमारे साथ एडमिशन प्रक्रिया और कई ऐसे सवाल हैं जो पेरेंट्स के मन में उठ रहे हैं, एडमिशन एस्पिरेंट्स के मन में उठ रहे हैं, उन पर बात करने के लिए मौजूद हैं DU के दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता रॉय। और उनसे हम सबसे पहला यही सवाल जानेंगे कि मैम कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई मैनेजमेंट कोटा भी है, कोई बैक डोर एंट्री भी है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय को रेगुलरली कवर करते आ रहे हैं और बच्चों के लिए बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका भी अभिनंदन। जैसे आपने पूछा, मैनेजमेंट कोटा भी है और बैकडोर एंट्री एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ये ज़ीरो माइनस नेगेटिव चांस है। जो ये बोलता है या जिसको ये कहा जाता है, कोई भी ऐसा सदस्य है, तो आप प्लीज़ इस आदमी की इन्फॉर्मेशन हमारे DU के प्रॉक्टर ऑफिस में दें। और अगर किसी कॉलेज के संबंध में बोलता है तो उस कॉलेज के प्राचार्य को ज़रूर इन्फॉर्म करें और हम उसका पूरा संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोटा नहीं है, कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। जो कोटा है वो सुपरन्यूमररी है, आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देख सकते हैं। हमारे पास चिल्ड्रन फॉर वॉर विडोज़ भी हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हैं। सुपरन्यूमररी में हमारे पास आपके PWBD के एडमिशन्स होते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स के होते हैं। तो ये लिस्टेड हैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बियॉन्ड कोई कह रहा है तो बिल्कुल फार्स है, आप उसके चक्रों में ना पड़ें। तो जो ये मैम सुपरन्यूमररी कोटा है, इसके अलावा कोई कोटा नहीं है? बिल्कुल भी कोई कोटा नहीं है इस बार, बल्कि हम लोगों ने ऑर्फन वाला और सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा ऐड किया है, जिसकी डायरेक्शंस यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी आ चुकी हैं। उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये है कि पेरेंट्स की एक ही चाइल्ड होना चाहिए, वो गर्ल। ये नहीं कि एक भाई और बहन हो तो सिंगल गर्ल चाइल्ड, नहीं, वो नहीं। और ऑफन का ये है कि दोनों पेरेंट्स नहीं होने चाहिए और उसका वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं ताकि कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, मिसयूज़ ना करे इस सिस्टम का। तो ये 2 एडिशंस हुई हैं इस बार। सेकेंड फेज़ के अंतर्गत जो है मैम बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक प्रेफरेंसेस भर चुके हैं और नियर अबाउट जो है मुझे लगता है 2 लाख के आसपास संख्या जो है वो पहुँच गई है। स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं मैम ऑनर्स और प्रोग्राम को लेकर कि क्या प्रायोरिटी में वो ऑनर्स को रखें या प्रोग्राम में। मैं तो कहूँगी कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं CSAS में, तो जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लगती है, जैसे आपको किसी में ऑनर्स करना है, आप प्लीज़ ऑनर्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस डाल दें। लेकिन अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स नहीं मिल रहा, तब आप प्रोग्राम में भी एडमिशन लेते हैं, तो मेजर जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसमें 4th ईयर में आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर UGCF का जो चार्ट है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है, कॉलेजेस के भी वेबसाइट पे है। और हम जिस बच्चे को ऑनर्स 3 ईयर की नहीं मिल रही, उसको हम 4th ईयर में भी ऑनर्स का प्रोविज़न रखा हुआ है। जब से मैम जो है वो सेकेंड फेज़ शुरू हुआ था तो लगातार हम लोग देख रहे थे कि पिछले साल इतनी कट ऑफ गई है, इस बार इतनी कट ऑफ जा सकती है। क्या कट ऑफ प्रेडिक्ट की जा सकती है मैम? नहीं, हम तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि एक स्कोर के ऊपर 10-10 बच्चे होते हैं और अगर आपके पूरे 100% मार्क्स हैं तब तो हम सोच सकते हैं कि हाँ आप कहाँ जाओगे। लेकिन अगर 100% मार्क्स नहीं है तो एक पॉइंट के ऊपर 10 या सैकड़ों बच्चे होते हैं। तो आप बिल्कुल कट ऑफ जो कहता है कि हम प्रेडिक्ट कर लेंगे या की जा सकती है, वो बिल्कुल गलत बात है। बच्चों से यही एडवाइस किया जाता है कि आप उन चक्करों में ना पड़ें। आपकी जो प्रेफरेंस है, ऑनर्स की है या प्रोग्राम की है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस में भरे इस बार, क्योंकि हमारा अभी तक 2 ही राउंड का प्रोविज़न है। इसलिए आपसे यही एडवाइस है कि आप, और ना ही आपको प्रेफरेंसेस की शीट दोबारा मिलेगी भरने को, तो आप एक बार में ही सारे कॉलेजेस के सब्जेक्ट वाइज सारे प्रेफरेंसेस दें और कोशिश करें कि फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाए। अगर अपग्रेड होता है तो वो तो हो ही जाएगा सेकेंड राउंड में, लेकिन अगर नहीं अपग्रेड होता है तो कम से कम आपको कहीं सीट मिल गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे ही कॉलेज बिल्कुल बराबर हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
जितनी फैकल्टी अपॉइंट होती है थ्रू कॉमन सिलेक्शन बोर्ड होती है, यूनिवर्सिटी का पूरा हाथ होता है, हम सब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और फैकल्टी सारे कॉलेजेस में इक्वली क्वालिफाइड है। इसलिए कोई चक्कर नहीं है कि आपको इस कॉलेज में जाना है या दूसरे कॉलेज में जाना है। जहाँ एडमिशन हो फर्स्ट लिस्ट में बिल्कुल आप एडमिशन लीजिए। आपकी अपग्रेडेशन पॉसिबल होगी सेकंड राउंड में, तो आप उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। जी, ये तो मैम आपने बताया, लेकिन पेरेंट्स के मन में और एडमिशन एस्पिरेंट्स के मन में कॉलेज को लेकर बड़ा है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके सवाल आए हुए हैं। एक पेरेंट पूछते हैं कि सर माय डॉटर गॉट 752 आउट ऑफ 800 इन जनरल कैटेगरी, इंग्लिश ऑनर्स किस कॉलेज में मिलेगा? क्या ऐसा भी कोई प्रेडिक्ट किया जा सकता है? मुनमुन जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको कहूँगी मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं कर सकता। और ये जो पेरेंट्स का सवाल है वो अगर वो किसी से करते हैं और किसी से जवाब मिलता है और उसके बेसिस पे अगर वो अपनी प्रेफरेंस फाइल करते हैं तो वो धोखा खा देंगे, पूरे चांसेस भी हैं। क्या मैम ऐसा लगता है जैसे कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है नॉर्थ कैंपस का बड़ा क्रेज़ है और शायद इसी वजह से जो है वो पेरेंट्स के सामने दुविधा की स्थिति रहती है? नॉर्थ कैंपस का बस ये है फ़ायदा थोड़ा कि बहुत सारे कॉलेजेस इकट्ठे हैं, तो अगर फेस्टिवल्स हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, कुछ क्लस्टर कॉलेजेस हैं जो हम लोग मिक्स्ड इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ देते हैं, उसका फ़ायदा है, एम्बियंस है। उसी तरह आपका साउथ कैंपस में भी है। साउथ कैंपस में भी बहुत सारे कॉलेजेस टुगेदर हैं, उसमें भी वही एम्बियंस है। लेकिन ये अगर ये सोचे कि नॉर्थ कैंपस कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है या डिफरेंट सिलेबस है, एब्सोल्युटली नो। सिलेबस सारे कॉलेजेस का अक्रॉस यूनिवर्सिटी सेम है। एज आई टोल्ड यू, फैकल्टी एकदम सेम है। इसलिए पढ़ाई जैसे जितनी रिगरस आपकी ऑफ कैंपस कॉलेजेस में होती है वैसे ही ऑन कैंपस कॉलेजेस में होती है। कुछ कॉलेजेस जो ऑफ कैंपस कॉलेज हैं, कुछ नीश कॉलेजेस हैं। आपकी शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो तो नोन कॉलेज है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज। आपकी वेंकटेश्वरा कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी गार्गी कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई हम नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है तभी एडमिशन लें और दूसरे कॉलेज को आप छोड़ दें। अभी जब हम आर से मैम आपका इंटरव्यू लेने गए तो एक एलुमनाइज की आपकी बड़ी लंबी लिस्ट आपके सद्भावना भवन के आगे लगी हुई है, तो कौन कौन सी लगभग फेमस पर्सनैलिटीज आपके यहाँ के रही हैं इस कॉलेज की? मेरे यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए, आपके जुडिशरी के बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस भी रहे हैं, IAS IPS ऑफिसर्स भी रहे हैं। मेरे यहाँ से कम दिल्ली ही यूनिवर्सिटी में ही 7-8 तो प्रिंसिपल्स ही हैं। आपके प्रोफेसर्स हैं। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 95% फैकल्टी जो अक्रॉस दिल्ली है वो दौलत राम से निकली हुई है। मेरी बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, लीगल में हैं, बल्कि हाई पोजीशंस पे। तो हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो हर एक फील्ड में जा रही हैं। आपकी सिविल सर्विसेज में हो, जुडिशरी सर्विसेज में हो, एजुकेशन में हो, मीडिया में हो। अंजना ओम कश्यप है, रेहिशा सहगल हैं, वो हमारी मीडिया हैंडल कर रही हैं। आपके स्पोर्ट्स में हमारे पास 3 अर्जुना अवॉर्डी हैं। अभी इसी साल मिस नसरीन को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अर्जुना अवार्ड दिया है। तो हमारा तो चहुमुखी विकास का उद्देश्य रहता है और हम जो लड़की जहाँ जाती है हमारी फैकल्टी उसको पूरा सपोर्ट करती है। और हम चाहेंगे जो बच्चा हमारे पास आए वो अपनी जो उसकी पैशन है उसके साथ वो अपना कोर्स चूज़ करे। और प्लेसमेंट की क्या स्थिति है मैम आपके कॉलेज में? मेरे कॉलेज में बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। आई शुड नॉट से दिस, टीम बहुत हार्ड वर्किंग है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्लेसमेंट का एक फार्मूला हमने फ़िक्स किया हुआ है। जो मेरे पास स्टूडेंट बच्चा आता है वो बिल्कुल टॉप ग्रेडर्स आते हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्चा कहीं अच्छा स्टार्टअप कर जाए या कहीं अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाए और हायर एजुकेशन में ज़्यादा। तो इसके लिए हम उनकी प्लेसमेंट उन्हीं बच्चों के एनकरेज करते हैं जो थोड़ा वीक फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकली वीक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और एजुकेशन आगे सस्टेन नहीं करते, तो उनको हम ये एनकरेज करते हैं कि वो प्लेस होकर के जाएं। तो ऐसे प्लेसमेंट हमने लास्ट ईयर 348 बच्चों के किए हैं। तो 348 स्टूडेंट्स हैव गॉन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर प्लेस्ड। और हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर मिला है वो मेरा 42 lakhs का मिला था और 36 का एक और। बट एवरेजली दे आर, मतलब स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन बहुत अच्छा जो बच्चा है वो जाता है हायर
स्टडीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, बल्कि मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई में गए हुए हैं, लखनऊ में गए हुए हैं, मुंबई में हैं। तो ये बच्चे वहाँ जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इन बच्चों का टैलेंट यूज़ हो रहा है। तो और मैम आपके यहाँ जो हॉस्टल है, चूँकि बीच में वो ऑपरेशनल नहीं था, तो अब वो फुल्ली ऑपरेशनल है? जी। कितनी सीटें हैं लगभग? मेरे पास 200 टोटल कैपेसिटी है, लेकिन मैंने अभी सेकेंड थर्ड ईयर के लिए ऑलरेडी हॉस्टल में एडमिशन्स कर लिए हैं, तो मेरे पास 87-88 सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। तो आप कहिए कि 112 सीट्स हैं जो कि हम अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को देंगे। और लगभग मैम जो है वो उनका एक साल का लगभग खर्च कितना होता है हॉस्टल का लगभग फीस? 1 लाख के करीब उनका खर्चा है, और ऑल द रूम्स आर एयर कंडीशनड, और पूरा फूड है, उनकी लॉन्ड्री फैसिलिटी से लेकर के सब कुछ वी टेक केयर ऑफ। अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, और उनका खाना पीना, उनकी जो भी छोटी मोटी डिमांड, वाईफाई, टीवी, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द हॉस्टल। दे डोंट हैव टू गो आउट फॉर एनी फैसिलिटी। ये सब उन्हें हॉस्टल के हाँ, कैंपस में मिल जाए? बिल्कुल, उनको हॉस्टल में मिलता है। एम्बियंस आप देखिए बहुत अच्छा है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिक्स्ड है बच्चों की लॉन्ड्री, हर एक हफ्ते वो अपने बच्चे, हफ्ते नहीं, ऑल्टरनेट डे में उनके क्लोथ्स वॉश होते हैं, प्रेस होकर के, आयरन होकर के मिलते हैं उनको। तो ये फैसिलिटी कहीं भी नहीं है, कॉलेज में ही है मेरे। अच्छा, एक और भी चीज़ है मैम कि अभी एडमिशन उस तरीके से शुरू नहीं हुए, अभी पहली एलोकेशन आनी है, लेकिन उसके पहले 29 अगस्त की डेट तय कर दी गई है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आपको लगता है कि प्रिंसिपलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्लास शुरू कराना? बाय एंड लार्ज अगर जैसे 2 राउंड है, और जिस तरह से बच्चे अगर इंटेलिजेंटली अपना फॉर्म भर देते हैं तो हम 2 राउंड में एडमिशन्स कर डालेंगे। ये हम लोगों ने कल सेंट्रल एडमिशन कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी, और हम लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है, मतलब बल्कि हम आपको बताना चाहते हैं हर एक बच्चे को कि हर एक कॉलेज में जितनी हमारी सीट्स हैं उससे हम ज़्यादा बच्चे ले लेंगे, ताकि इधर उधर की शिफ्टिंग ना हो, अपग्रेडेशन के चांसेस कम हो। इसलिए मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि प्लीज़ आप इंश्योर करो कि सारे भरो ऑप्शंस, ताकि आपको सीट अलॉट हो जाए। अगर किसी कॉलेज में हमने हमारी कुछ भी 100 सीटें हैं, तो यूनिवर्सिटी इज़ थिंकिंग कि हम उस कॉलेज को 20% से 40%, कहीं कहीं 40 से 60%, कहीं 100% सीट भी एक्स्ट्रा देंगे, ताकि वहाँ पे अगर माइग्रेट भी हो जाए बच्चे, अपग्रेड भी हो जाएं, तो वो सेकेंड कट ऑफ के बाद भी उनके पास एनफ स्ट्रेंथ रहे। विद दिस स्ट्रैटेजी आई थिंक at least we will be able to start our sessions in time. सुपरन्यूमररी सीट्स जो आपकी भरेंगी थोड़ी बहुत, जो स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे, जो कि अराउंड सितंबर फर्स्ट वीक में होंगी, उनके लिए थोड़ा सा हमारे को डिले है। बाकी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारी टीचिंग प्रोग्राम कमेटी भी तैयार है, फैकल्टी तैयार है, फॉर अस इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल वेलकम देम। और मैं बल्कि उनकी ओरिएंटेशन 1 सितंबर को मैं कराऊंगी। इन बच्चों की ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी एडमिशन के बाद शुरू होगी कि इनको कौन कौन से पेपर का ऑप्शन है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर क्या है, उनके लैंग्वेज कोर्सेज़ क्या लेने हैं कंपलसरी, उनकी EVS क्या है, स्किल कोर्सेज़ क्या हैं, वैल्यू कोर्सेज़ क्या हैं, वो पूरी बास्केट्स हम सब फर्स्ट टेस्ट को समझाएंगे। फैकल्टी उनके अंदर हमारे पास ERP मॉड्यूल है, वो भी फ्लोट करेगी। बच्चे अपना रखेंगे, अपनी डिग्री डिज़ाइन करेंगी कि वो उन्हें क्या पढ़ना है आगे, और उसके बाद उनका एडमिशन हम सोच रहे हैं कि 29 के बाद हम इनकी क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे आफ्टर ओरिएंटेशन। बल्कि मेरे कॉलेज में तो हम अपनी फैकल्टी को ये भी बोलते हैं कि पहले इन लोगों को ICT की ट्रेनिंग देनी होती है, कि हाइब्रिड मोड पे असाइनमेंट लेना, चेक कराना, क्लास लेना, डिफ़िकल्टीज लेना, टीचर से इंटरेक्ट करना। हम इनकी सबकी कॉलेज की IDs इशू करते हैं, ईमेल ID इन दौलत राम कॉलेज डोमेन, तो वो भी हम इशू करेंगे। तो ये 2-3 दिन हमारा स्टाफ बिल्कुल बिजी रहता है, और इनके सारे हम डिफ़िकल्टीज़ हैंडल करते हैं फर्स्ट ईयर के। एंड विद थ्रू यू मैं ये भी बताना चाहती हूँ, किसी भी बच्चे को दौलत राम कॉलेज में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो हमारे पास स्टूडेंट ग्रीवेंस कमेटी फंक्शनल है, सबके फ़ोन नंबर हमारे वेबसाइट पे हैं। मैं यहाँ पे 24/7 कैंपस में ही रहती हूँ। मेरी टीचिंग प्रोग्राम कमेटी कॉलेज में अवेलेबल है। कोई डिफ़िकल्टी हो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल बी टू हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आज के इंटरव्यू का मैम लास्ट सवाल, प्रेफरेंस शीट भरने और फर्स्ट एलोकेशन के बीच में जो ये थोड़ा सा कुछ दिनों का समय है, उसमें आप एस्पिरेंट्स को और पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे?
प्रेफरेंस शीट भरने के समय तक ही सारा बिल्कुल हेक्टिक होगा। आप बिल्कुल क्लोजली बैठ करके विदाउट वेस्टिंग इवन ए मिनट प्लीज़ फिल योर शीट। उसके बाद अलाउ अस टू यूनिवर्सिटी टू डू आवर ओन प्रोसेस में काफ़ी सारे हम चेक्स बैलेंसेस भी अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी भी हम लोगों से, कॉलेजेस से भी पूछती है। वो सब होने के बाद एक बार जब लिस्ट निकल जाती है, बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, फुल प्रूफ, कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं। और एक बार लिस्ट निकल गई, आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके और हमारे के बीच में इंटरैक्ट करने के लिए पोर्टल और कुछ भी नहीं। आप रेस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका एडमिशन जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। और admission aspirants धन्यवाद को मुनमुन इतनी जी। अच्छी गाइडेंस के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी।